नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ कि कुंडली में क्या कुछ है। देखिए 20 मई 1989 है आपका बर्थ डिटेल। न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 2 नंबर आता है। 2 नंबर जो कि ये आपकी क्वालिटी है ना, यानी कि 2 नंबर जो कि मून के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप में जो है ना केयरिंग नेचर है, काफी सेंसिटिव हैं आप, मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है आपको। जितने भी क्रिएटिव काम, एक तरह से कलात्मक काम होता है ना, उस काम में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जैसे अच्छे लेखक, कवि, अच्छे इंट्यूटिव है ना, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज आप में है। दूसरी चीज क्या है, आप जब इस नंबर को ऐड करेंगे पूरे नंबर को तो ये 7 नंबर आएगा। 7 नंबर केतु के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केतु के द्वारा जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपकी जो कैरियर होनी चाहिए ना, तो उस दिशा में होनी चाहिए। जैसे देखिए केतु जो है ना, एक तरह से आपके पूर्व जन्म को रिलेट करता है। केतु अध्यात्म को रिलेट करता है। तो काम जो आपका होना चाहिए ना, काउंसलिंग वाला होना चाहिए। प्लस 7 नंबर लकी नंबर है आपके लिए, है ना। और आपको आध्यात्मिक काम होना चाहिए, ट्रेडिशनल काम करें तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सब चीज है न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आपकी कुंडली, कुंडली में क्या है, आपकी सिंह राशि है जो कि सूर्य इसके स्वामी होते हैं। बाय बॉर्न लीडर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती, कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और राशि आपकी बन रही है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं, ठीक है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हालांकि नीच का हो जाता है, बट कोई बात नहीं, फिर भी आपका अच्छा है। वृश्चिक राशि यानी कि मंगल तो बहुत अच्छे पराक्रमी, साहसी ये सब होते हैं। देखिए आपकी सबसे कुंडली में प्लस पॉइंट क्या है, पूर्णिमा का जन्म है। देखिए पूर्णिमा का जन्म जिस जातक का होता है उसकी कुंडली इतनी प्रबल होती है, कहना ही क्या। ये से लोग इतिहास रचते हैं। अब कब रचते हैं तो ये टाइमिंग पर डिपेंड करता है, कौन सी महादशा दशा आती है। पूर्णिमा तिथि बहुत अद्भुत तिथि में आपकी जन्म हुई है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि आपकी कुंडली काफी प्रबल है, क्योंकि तिथि ही सबसे पहले दिख रही है ना पूर्णिमा। जितने भी अभी तक बड़े पुरुष हुए हैं, है ना, सबकी जन्म इसी तारीख को हुई है, पूर्णिमा तिथि में। आपकी कुंडली में जो है ना केतु केंद्र में है, राहु आपके 7th हाउस में है। पार्टनरशिप में कभी भी कोई काम ना करें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज क्या है, राहु केतु है ना, तो आध्यात्मिक लाइन रहे, फॉरेन से कनेक्शन रहेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि है, सिंह राशि यानी लगन जो आपकी है ना, सिंह लगन की है कुंडली, तो सिंह लगन की कुंडली ऐसे ही प्रबल होती है। अब लग्नेश देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, लग्नेश आपके सूर्य बैठे हुए हैं 10th हाउस में। जब भी सूर्य 10th हाउस में प्रबल होकर यहाँ दिग्बली है, सूर्य आपके बहुत अच्छे यहाँ पे फल देने वाले हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। ऐसे जाता कि या तो पिता गवर्नमेंट में होते हैं, खुद गवर्नमेंट में होते हैं, या फिर किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट से रिलेशन रहता है, उसी में सफलता मिलता है। एक अगर सपोज कहीं भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो एमएनसी कंपनी हो गया, इसमें बहुत उच्च पोस्ट पे होते हैं। जहां पे रूल पावर पोजीशन रहता है वहां पे आप काम करेंगे, सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करेंगे, सफलता मिलेगी। फॉरेन के साथ काम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। पिता से बहुत ज्यादा सहायता मिलता है, बहुत अच्छी है ये। सूर्य आपका प्रबल सूर्य है। 6 नंबर ये कन्या राशि वर्गो, इसके स्वामी बुध है। बुध कहाँ बैठे हैं, देखिए बुध आपके बैठे हुए मित्र राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए, शुक्र के साथ बैठे हुए। एक बुद्धादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, ये दोनों योग आपके कुंडली में प्रबल तरीके से बन रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा धन की कोई कमी नहीं होगी। पावर पोजीशन हर चीज ऐसे जातक को मिलता है। उसका 7 नंबर, इसके भी स्वामी पराक्रम। देखिए आपके जो है ना ये कर्म भाव होता है 10th, और धन भाव, कर्म से धन की अर्निंग, है ना। तो ये बहुत अच्छा योग है। उसका 7 नंबर, 7 नंबर तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र हुए, शुक्र भी आपके बैठे हुए हैं केंद्र में। सबसे प्लस पॉइंट है आपके अधिकतर ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, इतिहास रचने वाले होते हैं। भले अभी आपको प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन मैं टाइमिंग बताऊंगी, उस टाइम में ऐसे जातक बहुत ही अपर पोस्ट पे जाते हैं। पावर पोजीशन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, करोड़पति मल्टी मिलीनियर सब बनते हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर के स्वामी मंगल। देखिए आपके 4th हाउस के स्वामी मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, आपके लाभ भाव में। यहाँ जब भी मंगल बैठता है तो धन की बहुत अच्छी अर्निंग होती है। धन कहाँ से आएगा, तो मंगल भूमि से धन आएगा, आपको प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसमें धन आएगा, आपको साहस पराक्रम इन सभी चीजों से धन आता है। अब देखिए ज्ञान भाव के स्वामी
बैठे हुए हैं, यानी कि धनु राशि है ना, धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु। गुरु आपके बैठे हुए हैं यहाँ पे केंद्र में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ। हालांकि शुक्र के साथ दुश्मनी है, लेकिन फिर भी ये गुरु और शुक्र जब ऐसे होते हैं, ऐसे जातक महाधनी होते हैं। थोड़ा कैरेक्टर को लेकर प्रॉब्लम होता है, बाकी महाधनी होते हैं ये लोग। 10 नंबर यानी कि मकर राशि, इसके स्वामी देखिए आपके ज्ञान भाव में बैठे हैं। तो आपके शत्रु जो है ना, आपके ज्ञान से परास्त होने वाले हैं, आपके ज्ञान से, आपके बुद्धि से। तो ये भी बहुत अच्छा फल है। त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, सोचिए आपका 6th हाउस के लॉर्ड त्रिकोण, बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पे। 11 उसी प्रकार 7th हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इस पार्टनर को इंडिकेट करता है ना। 12 नंबर यानी मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए। देखिए ये 8th हाउस के स्वामी आपके कर्म भाव में बैठे हैं, तो ये कर्म कौन सा करवाएंगे? गुप्त तरीके का धन ऐसे लोगों को होता है, यानी कि कह सकते हैं आपको ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होता है। इंश्योरेंस एजेंट, ये सब सेक्टर में अच्छा फल मिलता है। आध्यात्मिक में, गुप्त विद्याओं में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। सडन धन लाभ का भी योग होता है। ये सारी चीज हैं आप में। उसी प्रकार से 1 नंबर मेष राशि के स्वामी हो गए आपके मंगल। देखिए भाग्य भाव और लाभ भाव के जब भी संबंध बनता है तो बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे जातक, जो कि आप हैं, काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं। कुंडली आपकी काफी प्रबल है, डाटा सही है, कुंडली बहुत ज्यादा प्रबल है आपके। अब देखिए ग्रहों की प्लेसमेंट भी देख लीजिए। केतु है, स्किन संबंधी डिजीज होता है, थोड़ा सा मन परेशान रहता है, आपका शरीर में आलस आता है, ये सब निगेटिव पॉइंट है। और राहु यहाँ पे है, तो मल्टीपल पार्टनर रखने के मन में इच्छा होती है, रखते भी है कभी कभी। देश विदेश की यात्रा बहुत ज्यादा करते हैं। मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती, लव मैरिज भले हो जाए, लेकिन मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है मैरिज लाइफ में। अगर अच्छी है तो आपकी वाइफ की कुंडली भी बहुत अच्छी होगी, साथ ही गुरु का साथ मिल रहा है, तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन लाइफ पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि शुक्र आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, 84 के बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज बहुत अच्छे हैं, 17 डिग्री पे है, बहुत अच्छी डिग्री पे है। देखिए आपके जो ग्रह है, सूर्य 5 डिग्री पे है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बल कम है, लेकिन दिग्बली है और सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे सूर्य है और इसकी दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, तो बहुत ही रिस्पेक्टिव फैमिली में जन्म होता है। मतलब समाज में जो आपकी फैमिली का जो है ना, अपने पिता का बहुत रुतबा होता है। बुद्धादित्य योग है, वाणी की बहुत प्रबल होते हैं, बहुत अच्छे धनी होते हैं वाणी के, है ना, बहुत ही कन्विंसिंग इंसान होते हैं। शुक्र की दृष्टि, 7th दृष्टि देखिए शुक्र की पड़ रही है आपके 4th हाउस लग्जरी, कंफर्ट, सुख, साधन, इन घरों का होता है। तो ऐसे जातक का पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि चंद्र और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है, और चंद्र भी आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं? केंद्र में बैठे हुए हैं। काफी अट्रैक्टिव, व्हाइट फेस, मतलब फेस फेयर होते हैं, काफी ज्यादा पर्सनैलिटी भी आपकी अट्रैक्टिव होगी। उसके बाद गुरु की देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है आपके धन भाव पे। धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कोई और चीज का प्रॉब्लम है, घर का वास्तु दिखाइए, या फिर कहीं और की आप पार्टनरशिप में कुछ किए हो, वहां पे प्रॉब्लम हुआ है, उनके कारण आपकी कुंडली बहुत प्रबल है। उसका 7th दृष्टि देखिए गुरु और चंद्र की परस्पर संबंध, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। आपके कुंडली में कितने सारे बड़े राजयोग है, इस चीज को आप देखिए। बुद्धादित्य योग एक राजयोग, शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग दूसरा राजयोग, गुरु चंद्र ये हो गया आपका गज केसरी योग, है ना, ये कुंडली का योग है, बहुत प्रबल योग है। उसी प्रकार से आप देखिए 9th दृष्टि जो है, 9th दृष्टि आपके रोग रिपुरीन पे पड़ रहा है, तो कभी भी रोग रिपुरीन आपको परेशान नहीं करेगा, डिले होगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा। जो आपसे दुश्मनी लेगा प्रॉब्लम में वो आ जाएगा, तो कभी भी रोग और दुश्मन और शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ऋण, है ना, कर्ज। उसके बाद आपका देखिए ये तो हो गया गुरु का। अब मंगल पे आइए, 1 2 3 चौथी दृष्टि मंगल का देखिए, पराक्रम साहस से धन की अर्निंग। उसी प्रकार से मंगल और 6 यहाँ पे देखिए दिक्कत हो गया है, मंगल और शनि की दृष्टिगत संबंध बन रही है। लड़ाई झगड़े चोट चपेट से आपको बच के रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है आपको, ठीक है। उसके बाद 7th 8वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपने पराक्रम से, अपने साहस से उस चीज को खत्म करेंगे, रोग रिपुरीन। अच्छा, शनि की तीसरी दृष्टि देखिए यहाँ पे आपके किस भाव पे पड़ रहा है? शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे पड़ रहा है, साथ ही 7th हाउस पे पड़ रहा है। जब भी इस तरह से दृष्टि पड़े,
एक तो शादीशुदा जिंदगी को ये खराब करता है, दूसरी चीज क्या पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें परेशान करता है। 7 दृष्टि लाभ भाव पे है तो यहाँ पे पैसे की खर्च करवाएगा पैसा शनि की दृष्टि तो, लेकिन धनु राशि का शनि है तो यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान में बढ़ोतरी जरूर करेगा। और शनि यहाँ पे ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी करता है, 19 डिग्री पे है, डिग्री वाइज बहुत प्रबल है आपके शनि और अच्छा फल देंगे। अच्छा 10वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, तो धन खर्च होंगे तो ये हो गए। और इसमें आपको चंद्र नीच का है, कुछ एक रेमेडीज और 0 डिग्री पे भी है तो नीच का फल उतना तो ये देगा नहीं, इसीलिए गजकेसरी योग का आपको फल नहीं मिल रहा है। इसकी मैं एक रेमेडीज बताऊंगी। और अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं, स्टोन धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए रूबी माणिक्य सबसे बेस्ट रत्न होगा, माणिक्य। उसके बाद आपको मूंगा है ना, माणिक या मूंगा दोनों में से कोई एक रत्न धारण कीजिए, सबसे बेस्ट होगा, बाकी कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार नवांश कुंडली में चेक कर लेती हूँ। देखिए नवांश कुंडली में भी सूर्य केंद्र में अच्छा फल देगा। देखिए यहाँ पे तो उच्च का गुरु होके गजकेसरी योग का निर्माण कर ही दिया, तो अब क्या कहना, उसमें भी भाग्य स्थान पे इतने भाग्यशाली हैं आप। मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठ गया है, बहुत अच्छा फल दे रहा है। मंगल आपके ज्ञान भाव में बैठ के बहुत अच्छा फल दे रहा है। शनि आपके लाभ भाव में, क्या कहना, बुध यहाँ पे अच्छा फल देगा, बहुत सॉफ्ट ग्रह है ना बुध। शुक्र केतु यहाँ पे बैठ गया। राहु थोड़ा सा कैरेक्टर को लेके आपको ठीक रखना है, बाकी कुंडली काफी प्रबल है, बहुत प्रबल है आपकी कुंडली। अब महादशा में चेक कर लेती हूँ महादशा को। देखिए बुध की महादशा चल रही है आपकी, है ना, बुध की महादशा में अभी चल रही है आपको राहु की अंतरदशा चल रही है। 2020 से 23 जुलाई का समय आपके लिए मुश्किल वाला रहेगा। जैसे ही आपका अगस्त का मंथ शुरू होगा 2023 में, लाइफ में हर चीज अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये रही आपकी कुंडली की विश्लेषण। अब आइए आपके पाम पे आते हैं। देखिए आपकी पाम जो है, सबसे पहले पाम में ये एरिया बहुत डेवलप है, ये एरिया आपका फिजिकली एरिया हो गया है ना। तो ऐसे जातक फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, प्लस आपका मंगल शुक्र बहुत उच्च का है तो एनर्जेटिक भी रहेंगे, अट्रैक्टिव भी होंगे, मन भी बहुत अच्छा रहेगा, फिजिकली काम करने में कभी थकते नहीं। खेल के क्षेत्र में जहाँ फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। देखिए आपका जो है ना पाम के कॉन्फिडेंस, जब फिंगरें छोटी है, जब भी फिंगर छोटी हो जाती है तो ऐसे लोगों में थोड़ी सी पेशेंस की कमी होती है, कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में। और थंब भी आपका ज्यादा लंबा नहीं है तो किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना, ये थोड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप ठीक कीजिए। उसके बाद यहाँ सेटिंग लो है, लाइफ में तो स्ट्रगल रहेगा, लॉसेज होंगे, लेकिन उससे आप निकल जाएंगे, उसके बाद बहुत जल्दी ही निकल जाएंगे उससे। अगस्त से सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी, सारे नोट्स क्लियर हैं, स्पष्ट बोलना सुनना आपको बहुत पसंद आता है। माउंट सारे आपके बहुत अच्छे हैं, हाथ में उभरे हुए हैं, ठीक है। अब आइए फिंगर। देखिए सबसे पहले गुरु की फिंगर की लेंथ और सूर्य की फिंगर की लेंथ लगभग बराबर है, तो स्वाभिमान भी अच्छा है आप में और महत्वाकांक्षा भी अच्छा है, तो बैलेंस है ना। ऐसे जो है ना बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है इस कॉम्बिनेशन को, अगर आपका जुपिटर और सन दोनों बराबर हो लगभग, तो ये बहुत अच्छी है। गुरु अच्छा होने से बहुत हायर एजुकेशन को बताता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे लोग PhD MBA मतलब मास्टर डिग्री लिए हुए होते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, परिवार का साथ अच्छा मिलता है, समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा मिलता है। शनि आपका बहुत अच्छा है। देखिए शनि जब इतना अच्छा हो ना, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं ऐसे जातक, और जो है ना अकेले रहना आपको बहुत पसंद आता है, अपने आप को टाइम देना। ऐसे लोग अकेले बहुत अच्छे से रह लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, कोई भी चीज के अंत तक तह तक जाने का प्रवृत्ति होता है। सूर्य का फिंगर आपकी लेंथ बहुत अच्छी है, तो गवर्नमेंट से सफलता मिलता है, क्रिएटिव होते हैं, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा रहता है, बाकी सब अच्छा है, MNC वगैरह से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पे बुध की फिंगर काफी छोटी है। देखिए जब भी बुध की फिंगर छोटी हो तो ऐसे लोगों को बोला जाता है व्यापार मत कीजिए आप। व्यापार अगर आप जैसे करते भी हैं तो पार्टनरशिप में तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, जॉब करना चाहिए, हाई पोस्ट है ना, तो ऐसे लोगों को जॉब करना चाहिए। व्यापार तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, उसमें लॉस ही लगेंगे क्योंकि फिंगरें ये छोटी हैं आपकी। अब देखिए यहाँ पे गुरु के माउंट पे यहाँ पे उभरा हुआ, तो ये फैमिली क्लेश को दिखाता है, खास करके मैरिज लाइफ में, है ना, क्लेश बना रहता है। इंट्यूटिव तो है ही, क्योंकि हल्की हल्की यहाँ पे आपकी रिंग ऑफ सोलोमन बन रही है, इंट्यूटिव है। माउंट अच्छा है आपका, इस पे कोई स्पेशल साइन तो मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए ये फिश का साइन बन रहा है, तो ऐसे लोग लाइफ टाइम सीखते सिखाते हैं। बुक पढ़ने पे कुछ ना नया ज्ञान हमेशा अर्जित करने की नेचर में होती है। अब यहाँ पे देखिए आपकी
शनि, शनि माउंट दबी हुई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका फिश का सिंबल है, फिश का सिंबल है कि ऐसे लोग काफ़ी रिच फैमिली में शादी होती है या फिर खुद जन्म लेते हैं, भाई में अकेले होते हैं, मतलब गिफ्टेड संपत्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, रेखाएं टूट टूट के है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी बता रही है, एक लाइन इससे गया है तो ये नुकसान को बताता है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार आप बहुत अच्छे तरीके से सोच के समझ के करें। अगर कर चुके हैं तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अब करें। दूसरी चीज है, आप देखिए यहाँ पे सूर्य रेखा काफी ऊपर तक आई है, तो 45 से लाइफ में स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि लाइफ बिल्कुल बेकार रहती, बेकार बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन एक जो कहते हैं ना ग्रोथ अच्छा वाला, नेम फेम वाला, तो 45 से आएगी। और उसके बाद आप देखिए ये नेम फेम वाली लाइनें हैं, बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज होती है। रेखाएं सारी इस प्रकार से स्क्वायर का साइन बना रहा है, तो मल्टी मिलीनियर साइन बोलते हैं इसको, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है आपकी। सूर्य भी अच्छा है आपका। बुध आपका सबसे अच्छा है, हाथ में माउंट। बुध की फिंगर छोटी है, देखिए बुध की फिंगर अगर छोटी हो ना तो अपनी बातों को आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने बहुत कुछ आपके अंदर रहता है। अगर किसी मीटिंग में ही गए तो आपके अंदर बहुत कुछ रहता है, मुझे ये बोलना है, ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। और बुध पे लाइन, तो अगर आप किसी से बात कर लें, ठीक है, तो बिल्कुल उसको आप प्रभावित कर लेंगे। अट्रैक्टिव होते हैं, उम्र से काफी कम दिखते हैं, हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप बहुत गुड एडवाइजर हैं, है ना। लेकिन खुद से व्यापार मत करें, क्योंकि फिंगर छोटी और व्यापारी वाली लाइन भी नहीं मुझे दिख रही है। यहाँ पे क्या है आपके, देखिए खड़ी लाइन है, तो धन और संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खुद मिजाज होते हैं। मंगल बहुत स्ट्रांग है, खुद का पैसा मत लगाइए। प्रॉपर्टी से संबंधी काम करते हैं उसमें अच्छा धन मिलेगा, जैसे एजेंट का काम, बिल्डर्स है ना, बिल्डर्स का काम कर सकते हैं, जमीन का क्रय विक्रय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना मंगल आपका स्ट्रांग है। तो भूमि से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड काम करेंगे, साहस पराक्रम से रिलेटेड काम करेंगे, तो उसमें आपको सफलता अद्भुत मिलेगा, क्योंकि मंगल काफी स्ट्रांग है आपका। उसके बाद आपका देखिए अंदरूनी मंगल, अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा, कोई ज्यादा निगेटिव है नहीं यहाँ पे, ज्यादा क्या निगेटिव है ही नहीं। यहाँ पे छोटी सी ईश्वरीय रेखाएं हैं जो कि कुछ टाइम तक रहेंगी आपके 40 तक, उसके बाद नहीं रहेंगे। और ये 35 के बाद ही आएंगे, 35 से 5-5 साल के लिए टाइम काफी बेहतर रहेगा आपका, 35 से 40 के बीच का। अब देखिए यहाँ पे फिश का साइन आपका क्लियर कट दिख रहा है चंद्रमाउंट पे। चंद्रमाउंट पे जब फिश का साइन दिखे तो इसका मतलब ऐसे जातक में ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है, देश विदेश घूमते हैं और देश विदेश से पैसे भी आते हैं। उसी प्रकार से आपका केतु माउंट उभरा हुआ है, यहाँ पे भी फिश का सिंबल है, तो ये भी आपको यही इंडिकेट करता है ऐसे लोगों को फॉरेन के साथ कनेक्शन रखना चाहिए, वहां से पैसे अच्छे आएंगे। शुक्र बहुत डेवलप है, शुक्र जब डेवलप होता है ना तो सौंदर्यता के प्रति बहुत ज्यादा ललायित होते हैं, मतलब ब्यूटी के प्रति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लग्जरी लाइफ में बहुत अच्छी रहती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, सारी सुख सुविधाएं रहती है। लेकिन एक चीज होता है, शुक्र यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डेवलप दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपको कैरेक्टर को लेकर ध्यान रखना है, वहीं पे आपको दिक्कत होगी। जब आपका शुक्र खराब होगा तो वहीं पे धन संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैरेक्टर खराब करते हैं तो शुक्र आपका खराब हो ही जाता है, तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना है। लेडीज का रिस्पेक्ट करना है आपको, और किसी चीज, एक चीज का एडिक्शन भी होता है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, है ना, तो एडिक्शन भी रहता है, और मंगल भी उतना ही जाता है, तो ये चीज तो है आपका। उसके बाद देखिए आपकी राहु माउंट सही है। अब मेन लाइन पे आते हैं, सबसे पहले हार्ट लाइन। देखिए सबसे पहली बार तो हार्ट लाइन नीचे की ओर से हुई है, ये एरिया अच्छा डेवलप है, तो धन से संबंधी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, धन से नहीं रहेगा, मान सम्मान रिस्पेक्ट से संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हेल्थ से संबंधी मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा, ये बेस्ट है आपका। प्रॉब्लम कहाँ है, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, धन संग्रह करने में यानी कि धन जमा करने में वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, क्योंकि फिंगरें सब आपस में जुड़ी हुई है, तो हाथ बहुत अच्छा है। मेन लाइन में देखिए क्या है ना, आपकी हार्ट लाइन गुरु से निकला है, काफी इमोशनल होते हैं, सच्चे होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे मिले, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। खास करके ये तो आपको 37 तक आपको बार बार किसी से अटैचमेंट होगा, हर किसी से, और वहां पे टूटेगा, है ना, तो ये चीज है। 36 के बाद स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में भी, और सेटिस्फेक्शन हार्ट संबंधी, मतलब इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। अब आइए माइंड लाइन गुरु से निकला हुआ है, बिल्कुल जीवन रेखा से हट के निकला हुआ, काफी कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी फैसला खुद लेते हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं आप लोग, कोई चीज बहुत जल्दी सीखते हैं। और यहाँ से देखिए 27 के उम्र से ही प्रोग्रेस करना आप शुरू किए हो, ऐसा नहीं कि आप किसी पे डिपेंड हो, तो ये चीज है। माइंड लाइन बहुत क्लियर है आपका, बहुत अच्छा है। यहाँ
पे हल्का सा आप द्वीप मान ले या गहरा लाइन मान ले, 32 के इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। 32 से 35 के एज जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोई काम नया नहीं करना है, या फिर जो काम चल रहा है चलने दीजिए। उसके बाद फिर बिल्कुल अच्छी है, कहीं कोई माइंड पे प्रेशर नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है आपकी। अब आइए आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा देखिए यहाँ पे बिल्कुल टूट ही गई है। 22 के अराउंड का जो एज है आपका, बहुत प्रॉब्लम होगा फिजिकली रूप से, खास करके बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद फिर लाइफ अच्छी चली है, बहुत अच्छी चली है। यहाँ पे रेखाएं में द्वीप आ गई है, ये हो गया 60 के बाद का। तो उस टाइम आपको फिजिकली कोई लंबी बीमारी वगैरह लग सकती है, लंबी बीमारी लग सकती है, ठीक है। ये खत्म भी हो सकता है, मैंने अब कंफर्म नहीं किया कि होगी क्योंकि रेखाएं फिर बाद में बहुत अच्छी चली है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, फिर ठीक हो जाए। उसके बाद देखिए भाग्य रेखा। भाग्य रेखा तो उतनी अच्छी है नहीं, आप यहाँ से मिटी हुई है, यहाँ पे है, तो भाग्य भरोसे कोई काम कीजिए नहीं। आपका वही 35 के बाद से थोड़ी थोड़ी रेखाएं ठीक है, तो भाग्य भरोसे कम मत कीजिए। ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा, पैसे की बहुत अच्छी रहेगी, पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी, जो भी प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। और ये लाइन रेखाएं जा रही गुरु पे, तो हॉस्पिटल लाइन, टीचिंग लाइन, प्रोफेसर, काउंसलिंग, एजुकेशन लाइन, इन सभी लाइनों से सक्सेस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। काउंसलिंग सबसे अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है आपकी। तो ये सारी चीज़ आपके हैं। प्रॉब्लम है, राहु रेखा भी यहाँ पे काटा है, तो इसके लिए मैं रेमेडीज बता दूंगी, वो रेमेडीज करेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और ऐसे भी आपका चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी अगस्त से। अंगूठा जो है ना आपका, बहुत जिद्दी है आप, कोई चीज़ जल्दी झुकते नहीं है, डाउटफुल नेचर है आपका, जो चीज़ सोचते हैं उसको कर लेते हैं। विल पावर भी अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है। कभी कभी लॉजिक ज़्यादा लगाते हैं, टाइम निकल जाता है, तब काम को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो नहीं हो पाता है, ठीक है। मैरिज लाइफ मुझे यहाँ से सही नहीं दिख रही है, अगर चल रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। अंगूठा बहुत स्ट्रांग है आपका, तो जिद्दी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है बिल्कुल एकदम से, तो बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, कहीं भी एडजस्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक मैंने आपके तिल का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।